हेलो दोस्तों, हियर इज योर राघव सर। कैसे हैं आप लोग? तो क्लास 12 अब स्टार्ट हो चुकी है और क्लास 12 में फिजिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो हेलो, माय नेम इज राघव और हम आज समझेंगे कि एक्चुअली फिजिक्स है क्या। क्योंकि कई बारी हम पढ़ तो लेते हैं पूरा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसको हम सॉल्व नहीं करते वो ये है कि यार फिजिक्स क्या है, क्यों पढ़नी है, क्या ये कहीं काम भी आती है। तो आज इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं इसी बात को सॉल्व करने की, जानने की कि फिजिक्स एक्चुअली में क्या है और वो हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे काम आती है। इसी के साथ में मैं आपको क्लास 12 के जो टॉपिक्स हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं, उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं हम फटाफट से आगे अपने लेक्चर में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डे टू डे लाइफ में फिजिक्स का क्या कोई रोल है, क्या हम अपनी लाइफ को बिना फिजिक्स के इमेजिन कर सकते हैं क्या? मेरा आंसर रहेगा नो। फिजिक्स बेटा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि आपने एनसीईआरटी की किताब ले ली और वहां से पढ़ना चालू कर दिया, बस इतना ही, और जाके एग्जाम में लिख के आ गए। ये फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं, कैसे ये हमारे डे टू डे लाइफ में काम आती है, कैसे सारी चीजें हमारे आसपास में जो एग्जीक्यूट हो रही है, जो नेचर है, कंडक्ट हो रहा है, उसमें ब्यूटीफुल सा फिजिक्स है। समझते हैं इस बात को। देखिए, न्यूटन सबसे जाना माना साइंटिस्ट, ठीक है, चाहे कोई फिजिक्स पढ़ता हो, चाहे कोई साइंस जानता हो या नहीं जानता हो, एक नाम है जो सबने सुना है, दैट इज न्यूटन। यार न्यूटन के सर पे एप्पल की जगह अगर नारियल गिर गया होता तो आज इतनी फिजिक्स पढ़नी नहीं पड़ती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्मली अगर हम चल भी रहे हैं तो वो चलना भी पॉसिबल नहीं हो पाए अगर हम न्यूटन्स लॉ को फॉलो ना कर पाए। तो जब आप चलते हैं व्हाइल वॉकिंग, आप सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं और वो सरफेस वापस एक फोर्स अप्लाई करती है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। वो रिएक्शन फोर्स नहीं हो तो कैसे चल पाएंगे? सोचने वाली बात है ना। वैसे ही साइकिलिंग के टाइम पे बुलेट फायर होती है, तब अरे बुलेट फायर होती है, मूवीज में तो दिखा देते हैं कि हीरो आया, गन चलाएगा, सामने जो भी विलन है वो सीधे उसको जाके लगी। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बेटा। रियल लाइफ में जब पहली बार गन चलाओगे तो जितना स्पीड से बुलेट आगे जाएगी उससे उसी स्पीड से आप भी पीछे एक फोर्स फील करोगे। और कई बार जो बात ये लोग नहीं जानते और वो अनजाने में अगर गन चलाते हैं तो रिजल्ट ये होता है कि उनके कंधे टूट जाते हैं, हाथ पांव में इंजरीज आ जाती हैं। क्यों? बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसने बताया? न्यूटन ने बताया। नॉर्मली अगर हम बात करें, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम बैठे हैं, चाहे हम कुछ काम कर रहे हैं, वहां पे न्यूटन का कोई ना कोई लॉ एप्लीकेबल हो रहा होता है। उसके अलावा इनर्शिया न्यूटन के लॉ से ही रिलेटेड है। कभी ये फील किया होगा आपने कि भाई कार में चल रहे हैं, कार में अचानक से ब्रेक लगाई, हमने आगे की तरफ एक धक्का महसूस किया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा है। या अगर मैं बात करूं, हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल डायरेक्ट गोल पे निशाना रहता है हमारा, किक किया हमने और जाके सीधे गोल पे जाएगा। कैसे होगा ये पाथ? कौन से पाथ को फॉलो करेगा? किस तरीके से जाएगा? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मोशन में ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिर्फ ये डे टू डे मोशन में इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत सारी बातें बताऊंगा आज। देखो, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, कैसे ये क्या काम आता है? अरे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये स्टूडियो चल रहा है, पीछे ये जो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, सामने कैमरे में जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म, सर ये तो काम नहीं आता होगा। अरे गर्मियां आने वाली है, फैन कैसे चलेगा बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
का कॉन्सेप्ट हर उस चीज में लगता है जो चीज गोल घूम रही है। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, अपने आसपास देखो कौन सी चीज है जो गोल घूम रही है। जो भी चीज गोल घूम रही है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है क्लास 12th में बताऊंगा, पूरा लेक्चर पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कि हां सर आप सही कह रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर नहीं हो तो पंखा गोल नहीं घूम सकता, मोटर नहीं चल सकती। अरे पानी की मोटर बंद कैसे करें, चलेगी ही नहीं वो। आगे देखते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। कैसे सर ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये कहां काम आएगा? अरे केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स है बेटा। ये भी केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, लेकिन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का टॉपिक है। कहां काम आता है? इंजन में, हमारी गाड़ियों में। हाँ, वो जो बाइक आप चलाते हो, स्कूटी आप चलाते हो, उसमें थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है। कौन सा इंजन अच्छा है, क्या होता है 125 सीसी, क्या होता है 150 सीसी, क्यों कहते हैं बुलेट 350 सीसी वाली अच्छी है, क्या रीजन है इसके पीछे बेटा? फिजिक्स रीजन है। क्या होता है सीसी, क्या होता है ना? ये सारी बातें जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो मालूम पड़ता है आपको। खाने की बात करें, मम्मी घर में खाना बना रही है, कुछ अच्छा सा पक रहा है, ठीक है, कुकिंग, और कुछ नहीं बेटा, फिजिक्स लग रहा है उसमें। मम्मी को पता है कि खाना अगर जल्दी बनाना है, कढ़ाई में अगर सब्जी रखी हुई है उसको ढक दो, जल्दी बन जाएगा। मम्मी को पता है कि चावल अगर जल्दी पकाने हैं, प्रेशर कुकर काम आएगा। मम्मी को मालूम है दाल प्रेशर कुकर में बनेगी, सब्जी कढ़ाई पे बनेगी। ये डिफरेंशिएट कैसे हुआ? थर्मोडायनेमिक्स बेटा, फिजिक्स है यहां पे। आगे देखते हैं, क्या इसके अलावा भी कहीं काम आता है? अरे बिल्कुल काम आता है। जो आप सोच सकते हैं, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, और जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वहां भी फिजिक्स। जैसे अगर मैं बात करूं आज से ज्यादा कुछ नहीं, 100-150 साल पहले, कैमरा कोई नहीं जानता था कैमरा क्या होता है। किसी ने सोचा, किसी ने इमेजिन किया कि यार एनर्जी, फोटोन्स, उससे फोटो क्लिक हो सकती है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, कैमरा बना। किसी ने सोचा कि यार जितना हम देख रहे हैं वर्ल्ड, ये उससे काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो कैसे देखें उस दूसरी दुनिया को, कैसे पहुंचे वहां तक? टेलीस्कोप। जब तक कोई सोचता नहीं, कोई इमेजिन नहीं करता, किसी भी चीज का इन्वेंशन नहीं होता। और फिजिक्स वही इन्वेंशन है। फिजिक्स आपको सिखाती है कि इन्वेंशन करते कैसे हैं। फिजिक्स आपको सिखाती है कि आप सोचते कैसे। तो भाई आजकल जो हम कैमरा यूज करते हैं, हाँ भाई फोटो, आईफोन का कैमरा हमें यूज, आईफोन, फोटो कहां से आता है? फोटो, क्या मतलब है फोटो का? साइंस वाले बच्चे जानते हैं इस बात को कि फोटो क्या होता है। फोटो कुछ और नहीं होता, एनर्जी होता है। क्लास 12 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताऊंगा ये बातें, ठीक है। आगे देखते हैं क्लास 12 के बारे में कि क्लास 12 में बेटा आपको आखिर पढ़ना क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, बोर्ड क्लास होती है तो इंपॉर्टेंट तो है ही है, और डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आइए क्लास 12 के टॉपिक्स को समझते हैं। तो क्लास 12 अगर मैं बात करूं सीबीएसई का, तो सीबीएसई में आपके जो चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं बेटा, वो स्टार्ट होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस, जहां आप चार्जेस के बारे में जानते हैं, चार्जेस की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। कुलोम्ब्स लॉ क्या है, गाउसेस लॉ क्या है, कैसे यूज किया जा सकता है उसको, इसके बारे में समझते हैं। जब ये समझ लिया तो चार्जेस को यूज करते हैं, उसके पोटेंशियल को यूज करते हैं, कैपेसिटर में उसको यूज करते हैं। उसके बाद में जब चार्जेस को समझ लिया तो चार्जेस को मोशन करवा के देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में उसको यूज करते हैं, ओम्स लॉ को समझते हैं। किरचॉफ लॉ से सर्किट असेंबल करना, सर्किट में कौन सी चीज कहां लगाऊंगा और उसकी वजह से कितना करंट आएगा, कितना रेजिस्टेंस आएगा, कैसे सॉल्व होगा, ये सारी बातें आप समझते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस चैप्टर में समझते हैं। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की? कोई चार्जेस मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वजह से उसके करंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज। उसके बाद में चार्जेस जब मोशन हो गया, एक्सेलरेट करवा के देखते हैं उसको, तो मैग्नेटिज्म का इफेक्ट आता है। मैग्नेटिज्म को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बायो सावर्ट्स लॉ से, एम्पियर्स लॉ की हेल्प से उसको समझा जाता है।
उसके फोर्स को निकाला जाता है, गैल्वेनोमीटर को समझा जाता है। जब ये समझ लिया, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और कुछ नहीं है, डे टू डे लाइफ में आपका जो ये सब कुछ पढ़ा हुआ है उसको कैसे यूज करना है इसको बताता हूं। अल्टरनेटिंग करंट डेवलप कैसे होती है ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पता चलता है। और अल्टरनेटिंग करंट डेवलप होने के बाद में इसमें क्या क्या फिनोमेना यूज होते हैं ये हम अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इसके बाद में अगर बात करें पार्ट्स 2, एनसीईआरटी की सेकंड बुक। एनसीईआरटी की सेकंड बुक में आप पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ठीक है। ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ के फिनोमेना को, नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज इनका ही होता है। तो रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद में डुअल नेचर, लाइट की नेचर, आसपास में जो हमारे लाइट है वो एक्चुअल में कैसी दिखती है, अगर हम बात करें पार्टिकल है या वेव है, किस नेचर की है, इसके बारे में आर्गुमेंट होता है, इसके बारे में स्टडी होता है, डुअल नेचर। उसके बाद में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिसको हम एटम के नाम से जानते हैं, एटम क्या होता है उसको पढ़ते हैं। एटम के अंदर एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जहां पे उसका पूरा मास, एटम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है, न्यूक्लियर, उसके बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट यही लगता है, ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ 4-5 नंबर का ये चैप्टर माना जाता है, बट डे टू डे लाइफ में सेमीकंडक्टर, आज के टाइम में सेमीकंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके मोबाइल फोन्स, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप देखते हैं अपने आसपास में, सारा का सारा यही सिस्टम होता है, सेमीकंडक्टर। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक्स आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। तो क्लास 12th में आपके लिए ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, और हमारे साथ आप इस पूरी जर्नी को न सिर्फ फील करेंगे, न सिर्फ पढ़ेंगे, बल्कि मेरा वादा है कि एक अच्छा स्कोर भी लेंगे। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।